हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए यानी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और हम लोग पूरे 80 क्वेश्चन देखेंगे सामाजिक विज्ञान के, जिसमें से 80 क्वेश्चन में से आप लोगों को 70 क्वेश्चन सही करना है इस क्लास से। तो यहाँ पर देख सकते हो इसी प्रकार से 2025 बोर्ड परीक्षा में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर आएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा फाइनल परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का विषय कोड भी सेम टू सेम यही रहेगा 111 सामाजिक विज्ञान का। और यहाँ पर समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का, क्योंकि इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है तो इसमें समय भी कम मिलता है, 2 घंटा 45 मिनट का ही। और आप लोग का एग्ज़ाम भी सामाजिक विज्ञान का 80 नंबर का ही होगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और सेट कोड कुछ भी मिल सकता है, ABCDEF यानी कुछ भी सेट मिल सकता है। और सेट अलग अलग मिलने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन अलग रहता है, क्वेश्चन सेम रहता है, बस क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या जनवरी 1905। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको याद रखना है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, नवंबर 1917। कई बार ये क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, नवंबर 1917। क्वेश्चन नंबर 2 है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ। बांग्लादेश का उदय कब हुआ यानी बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1971 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है और ये 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर सोशल साइंस के 5 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। यानी यहाँ पर हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और एक और यहाँ पर आपदा प्रबंधन, यानी 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन सेट किया गया है इस क्लास में। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, बताना है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो आपको याद रखना है राजस्थान में लागू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल होता है। तो आप जानते हैं कोई भी चुनाव जीतता है तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था, नेपोलियन या मेटरनिख या मेजनी या गैरीबाडी। तो इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था, तो नेपोलियन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया या रूस। तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो पटना में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, कांवर झील किस जिला में स्थित है। कांवर झील किस जिला में स्थित है, तो कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांवर झील किस जिला में स्थित है, बेगूसराय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में कौन है, तो आप जानते हैं बाघ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर
12 पूछा गया है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ, तो तारापुर में स्थापित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है। भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है। लोहा उत्पादक राज्य कर्नाटक, गोवा या उड़ीसा या झारखंड, तो कर्नाटक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, तो भारत में सबसे लंबा बांध भाखड़ा नांगन बांध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर प्रथम तेल शोधक कारखाना पूछा गया है तो ये बरौनी में होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। अब यहाँ पर सबसे पुराना तेल का भंडार पूछा गया है तो ये डिगबोई में होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है भारत में किस खनिज का अभाव है। भारत में किस खनिज का अभाव है, तो अभ्रक का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो यहाँ पर पंडित नेहरू ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, मुंबई, तारापुर, पटना या कोलकाता, तो तारापुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो 150 करोड़ टन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय संसाधन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है। किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो ये जिम्नमैन का कथन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो जिम्नमैन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो आप जानते हैं कि यंग इंडिया का संपादन किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है रामपा विद्रोह कब हुआ। रामपा विद्रोह कब हुआ, तो रामपा विद्रोह 1916 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामपा विद्रोह कब हुआ, 1916 में। क्वेश्चन नंबर 32 है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या रूस, तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर
33 है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ये ब्रिटेन में पड़ी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? भारत, बांग्लादेश, रूस या ब्रिटेन? तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो ये तारापुर में स्थापित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? कौन यहाँ पर उपभोक्ता उद्योग हैं? तो पेट्रो रसायन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती हैं? बताना है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती हैं? तो रोहतास जिले में होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती हैं? तो रोहतास जिले में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो नेपाल की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? विश्व में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत या जापान या चीन या अमेरिका? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो जर्मनी में हुआ। आपको याद रखना है, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, मंडी मंडल, पंचायती राज संस्थाएं। तो भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थाएं में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेड गुड्डी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 2014 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2014 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, संघ सरकार का उदाहरण है? तो ये अमेरिका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र एक शासन है? तो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य से? उत्तराखंड से। राइट आंसर डी हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत पहला नगर निगम कहाँ बना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास, चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती हैं? तो ये किस पर आधारित होती हैं?
तो यहाँ पर ये जाति पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है तो मान्यता नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो चंडीगढ़ है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है, वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती हैं। वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है बेंगलुरु, नई दिल्ली या मुंबई या पटना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 15 मार्च 1950 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था यहाँ पर मिश्रित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित है। क्वेश्चन नंबर 61 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, तो ये 13 अप्रैल 1919 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, अंकुरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विष्णु। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था, तो जेनेवा समझौता हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की, तो 12 मार्च 1930 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, अर्थव्यवस्था होती हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती हैं, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र, 3 प्रकार। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 है, बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए, तो ऊंचा स्थान जाना चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो विद्युत को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। कृषि ये प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। मोबाइल यानी सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र पूछा गया है तो विद्युत होगा, यानी औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र, तो ये विद्युत भी औद्योगिक क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। कृषि ये प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संबंधित है, तो ये परिमाणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन दोनों से हैं। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है, निम्न में कौन मानव जनित आपदा है, तो आपदा यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव जनित आपदा और एक प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा वे होते हैं जो प्रकृति के रूप में घटित होता है, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सूखा हो गया, ये सभी प्राकृतिक आपदा है। और मानव जनित आपदा वे होते हैं जो मानव के द्वारा घटित होता है। भूकंप यहाँ पर ये प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। लेकिन यहाँ पर ये आतंकवाद ये मानव के द्वारा घटित होता है, इसलिए आतंकवाद यहाँ पर ये मानव जनित आपदा है, तो राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो यहाँ पर पटना की है सर्वाधिक। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो सबसे कम शिवहर का है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल से 21 मार्च तक। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है, भारत एक राष्ट्र है, तो भारत एक राष्ट्र है, विकसित, अत्यंत पिछड़ा या यहाँ पर विकासशील, तो विकसित है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, तो विनिमय का माध्यम। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक। 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। बताना है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो 19। राइट आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में केंद्रीय बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 80 है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ये लास्ट क्वेश्चन है। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के यानी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के पूरे 80 क्वेश्चन देखे हैं। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। अगर आपका 70 प्रश्न सही होता है तो अब आपका तैयारी एकदम सही है 100%। अगर आपका कम प्रश्न सही होता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि अब फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।